हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। इसी पॉइंट पर मैंने वीडियो जो था वो एंड कर दिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। और कल के वीडियो में मैंने अपनी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की रूटीन आपके साथ में शेयर कर दी थी। और उसके बाद का जो वीडियो है वो आप आज देखेंगे। मतलब आज वैसे संडे का दिन है और आज के दिन में ही मैंने टोटल है ना 3 वीडियो जो है वो बनेंगी, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है और बहुत सारे काम जो है वो मुझे आज निपटाने हैं। और 1 या 2 वीडियो के अंदर मैं ना सभी चीज़ें आपके साथ में नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी चीज़ें जो है वो आपको स्किप करके बताऊँ। तो इसके लिए 3 वीडियो बनेंगे। तो पार्ट 1 आपने देख लिया है, आज है वो पार्ट 2 और फिर इसके बाद में इसका पार्ट 3 है वो भी आने वाला है। तो अभी कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर दी थी, वीडियो ज़रूर देख लेना, कल वाला भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद में मैंने बस भिंडी जो है वो साफ़ कर दी है और इधर चने की दाल बॉईल कर दी थी और एक तरफ मैंने तड़का जो है वो लगा दिया था। तो पहले मैंने कढ़ाई में तड़का इसलिए लगाया है ताकि फिर मैं इसी कढ़ाई के अंदर है ना सब्ज़ी बना पाऊँ भिंडी की। तो क्योंकि है ना काम इतने ज़्यादा है और बर्तन अगर कम होंगे ना तो अच्छा ही है। और वैसे भी बर्तन तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं मेरे यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन होते हैं। मतलब सिंक अगर मैं क्लीन करती भी हूँ ना तो कुछ देर में उसमें कोई ना कोई बर्तन तो कोई ना कोई आके रख ही देगा। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था ना कि घर पे कोई आने वाला है और कौन आने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो फाइनली 10 बजे के करीब है ना आया था ये, और ये है मेरे जेठानी का लड़का यानी कि हमारा भतीजा है और ये भी हैदराबाद से आया। तो वैसे तो इसकी ना सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंचने का था, लेकिन बस जो थी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी तो आते आते इसको 10 बज गई थी। और बस वजह से आते में मैंने मतलब कि ये कैमरा स्टार्ट किया ना तो ये बोल रहा था आंटी जी ऐसे कैसे करते हो आप, आते में ही मतलब वीडियो स्टार्ट कर देते हो। तो फर्स्ट टाइम जब कैमरा किसी के सामने लेके आते हैं ना तो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो खैर मैंने आते में नहीं चलाया था, अभी तो आने के बाद में तो इसने मतलब ब्रश वगैरह भी कर लिया था, चाय भी पी ली थी और नहाना धोना सब हो गया। तो उसके बाद में मैंने कैमरा जो था ना वो इसके पास में लेकर आई थी। मतलब मैंने इसको बोला एक बार बताना तो दे कि घर पे आया कौन है। तो बस यही सब बातें चल रही थी। और इधर चने की जो दाल थी वो मैंने पीसने के लिए छोड़ दी थी मंदिर जाने से पहले। तो बेसन पीस गया था और उसके बाद में फिर फटाफट से मैं मंदिर चली गई थी क्योंकि संडे के दिन बच्चों की पाठशाला होती है ना, तो फिर बच्चों को छोड़ने भी गई थी। और उसके बाद में आज लेने भी मुझे जाना था क्योंकि जैन साहब ने मॉर्निंग में ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज लेने और छोड़ने का काम जो है वो तुझे ही करना है, मैं आज थोड़ा लेट उठूँगा। तो बस फटाफट से फिर मैं नहा के एक बार सारे काम यूँ ही छोड़ के और मंदिर चली गई थी। फिर अभी बस बच्चों को लेकर आई हूँ और इधर बेसन जो गेहूँ थे उसको मैंने एक बार के बस छान लिए और उसको चक्की में डाल दिए हैं और वो उधर पीसते रहेंगे। और इधर बेसन जो है वो पीस गया और ठंडा भी हो गया है तो इसको हाथों हाथ में फटाफट से डिब्बे में भर भी दूंगी। और अच्छा, मेरे पास में कल ये वाला कमेंट भी आया था कि आप आटा चक्की के बारे में बताओ। तो मैंने आपको बोला था ना कि वीडियो में कि मैंने आटा चक्की के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बना के रखा है। आप अगर थोड़ा सा चेक करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं, आपको पुराना वीडियो नहीं है, आपको इजीली ना मिल जाएगा। तो सारी डिटेल मैंने उसके अंदर जो है वो डाली है क्योंकि अभी मैं डालूंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास में है दिखाने के लिए और फिर मैं उन्हीं दिखाई हुई चीज़ों को दिखाऊंगी ना तो फिर जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं ना तो वो फिर बोर हो जाएंगे। तो इधर भिंडी मैंने साफ़ कर दी थी, अभी फटाफट से भिंडी को लगा दिया है तड़का। और मुझे लग रहा था कि कढ़ाई के अंदर आ जाएगी लेकिन कढ़ाई छोटी पड़ रही थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं था कि मैं एक और कढ़ाई जो है वो ले बड़ी वाली और बर्तन करूँ एक्स्ट्रा। तो इसी में ही मैंने नमक डाल दिया है और ज़्यादा नहीं हिलाया है, बस मतलब ये तो कुछ सेकंड्स में ही थोड़ी सी मतलब पक के और क्वांटिटी में कम हो जाती है। तो खीर मैंने मॉर्निंग में बनाई दी थी, चने की दाल बन गई है और सब्जी को लगा दिया है तड़का। और इधर बस मैं पूड़ी जो है वो बनाई रही थी और फिर मैंने परी को बुलाया, थोड़ी सी मैंने सोचा कि काम बहुत सारा है, थोड़ी सी इसकी मदद ले लेती हूँ। तो मैंने एक्चुअली इसको बुलाया था सिर्फ लोई बनाने के लिए, लेकिन ये मैडम है ना जिद पे चढ़ गई कि मुझे है ना पूड़ी बनानी, लोई मैं नहीं बनाऊंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, एक काम कर तू बना दे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अच्छे से नहीं बना पाएगी, पर आप खुद देख लो ये पहली पहली पूड़ी जो है वो उसने बनाई और मैंने फ्राई करी ना तो इतनी अच्छे से फूल गई ना। और सही में मैं तो ना बहुत खुश हो गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम परी ने है ना पूड़ी बनाई है। रोटी तो मैं उससे बनवाती हूँ कभी कभी, आटा भी वो लगा देती है, लेकिन पूड़ी वाला काम मैंने इसको कभी नहीं बोला था। तो आज उसने फर्स्ट टाइम पूड़ी बनाई और इतनी अच्छे से वो फूली है ना, फूली फूली सी पूड़ी बनी। तो काफ़ी अच्छा लगता है और इन चीज़ों को पता है मैं कैप्चर करके रखती हूँ, आप लोगों के लिए तो करती हूँ और मेरे लिए भी एक काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरीज़ जो है वो इकट्ठी हो रही है। क्योंकि कुछ टाइम बाद में जब मैं भी देखूँगी, मेरे बच्चे भी देखेंगे, मेरे हस्बैंड भी देखेंगे ना तो वो बहुत मतलब खुश होंगे
क्योंकि अभी इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत अजीब सा नहीं लगता है, मतलब कुछ नया नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो हमारे साथ में ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब हम चीज़ों को देखते हैं ना, जब बच्चे हमारे बड़े हो गए होते हैं ना, तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद में बस मैंने परी को थोड़ा सा हग किया और मतलब काफ़ी मैं खुश हो गई थी। और उसके बाद में बस इधर मैंने जैन साहब को और विहान को, इन दोनों को खाना रख दिया है। निशु को भी मैंने बोला है, पर निशु ने कहा थोड़ी सी देर में मैं खाऊंगा। और उसके बाद में था क्या, जब परी पूड़ी अच्छे से बना रही थी ना, तो फिर मैंने ना सारा ही पूड़ी बनाने का काम उसी को दे दिया। और उसके बाद में बस मैंने सारी आटे की लोई बना के, और फिर मैं एक ड्रेस के आयरन करनी थी मुझे जैन साहब के, क्योंकि आयरन के सारे ही कपड़े ख़त्म हो गए, तो उनकी ड्रेस के मैं आयरन करने गई थी। तब तक परी ने ना सारी की सारी पूड़ियाँ बना के, और बड़ी सी एक थाली मैंने उसको दे दी थी, उसमें उसने रख दी। और अब मैं बस फटाफट से 2-2 3-3 पूड़ी एक साथ में ना फ्राई कर रही हूँ। और सारी की सारी पूड़ियाँ जो थी ना वो अच्छे से फूली। अच्छा, हमेशा क्या होता है कि जब भी कुछ भी स्पेशल घर में रेसिपी बनती है ना, तो सबसे पहली जो थाली होती है ना, वो जेंट्स आपके लिए उनके लिए ही लगती है। और अच्छे से मैं डेकोरेट करती हूँ ताकि आपको भी दिखा पाऊँ, और उनको भी एक अच्छी सी थाली जो है बना के और सर्व करती हूँ। लेकिन आज है ना, उन्होंने भी खाना खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया था, और इस टाइम पर निशु बिन ने भी खाना खा लिया था, तो सिर्फ मेरा ही खाना खाना बाकी था। तो आज मैं ना सबको बोल रही थी कि आज ना ये यूट्यूबर के लिए ना अच्छी सी थाली जो है वो बनी है, और अच्छी सी मैं गार्निश करके सजा के और फिर अपने लिए लगा रही हूँ। तो सब लोग बोल रहे थे कि हमारे लिए लगाना चाहिए था ना, हमारे लिए लगाना चाहिए था, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा मैं सबको ही अच्छे से मतलब सर्व करके दूँ। मैं भी इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, तो आज एक यूट्यूबर के लिए एक अच्छी सी थाली जो है वो लगी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज है ना यही वाला टाइटल जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि जब मैं ये लाइन बोल रही थी ना, तो सबको इतनी हंसी आ रही थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पर सबका खाना वाना हो गया था, जेंट्स साहब भी शॉप पे चले गए थे, और बच्चे पता नहीं उधर कुछ तो कर रहे होंगे। और फिर इधर ना आटा जो था वो भी सारा पीस गया था, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि इसको ना हाथों हाथ भर ही देती हूँ। नहीं तो अभी बारिश हो रही है ना, तो बारिश में मतलब थोड़ा सा भी अगर नमी पकड़ लेगा आटा ना, तो फिर ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। और आज आटा जो है वो मैंने ना 3 तरीके का पीसा है। एक तो थोड़ा सा मोटा आटा पीसा है, तो कल जो है वो बनेंगे, हाँ कल नहीं सॉरी, आज ही बनेंगे लड्डू। लड्डू बनेंगे और बाटी फिर मैं कल बनाऊंगी। और उसके बाद में थोड़ा सा आटा मैंने बारीक पीसा है, एकदम जो मैदे जैसा होता है ना वो। तो आने वाले 10 दिन तक हम लोग पर्यूषण के दिन में बाहर का कुछ भी नहीं खाते और मैदा भी यूज़ में नहीं लेते हैं ना, तो फिर मैं ये जो बारीक आटा मैंने पीसा है ना, तो उसी की अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो नमकीन गाठिए बनते हैं ना वो बना दूँगी, अगर टाइम मिला तो। बाकी काम इतने सारे पड़े हैं, मुझे नमकीन बनानी है, और कच्चे केले जो है वो वेफ़र वाले जो आते हैं ना, जो अपने केरला में मिलते हैं, येलो कलर की वेफ़र अगर आपने खाई हो, इधर महाराष्ट्र में तो हर जगह मिलती है, बाकी जगह का मुझे पता नहीं है। तो वो येलो कलर की जो वेफ़र्स होती है ना वो, तो वो वाले जो केले होते हैं ना वो मतलब साउथ इंडियन वाली शॉप्स पे ही मिलते हैं। तो वहाँ पे मैंने ना जाके ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो जब घर पे डिलीवरी कर देंगे तो फिर मुझे वेफ़र भी बनानी है, और बेसन भी पीस दिया है, तो मुझे नमकीन भी बनानी है, और उसके अलावा अगर फिर लड्डू भी बनाने हैं। 3 चीज़ें तो बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये 3 चीज़ों की रेसिपी जो है वो आपको डिटेल में देखने मिलेगी, तो अगला वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और उसके बाद में बस सारा ही आटा वाटा मैंने भर दिया था, और वहाँ पर जो कुछ भी गंदा हुआ उसको मैंने क्लीन किया, और वो बड़ा सा जो बर्तन था उसको भी मैंने साफ़ करके बाथरूम को हाथों हाथ वॉश कर दिया है। और अभी दिन की करीबन 12 बजे का टाइम हो गया है, और आज सही कहूँ तो मैंने ना कल रात को ही सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ था कि मुझे किस तरीके से काम जो है वो करना है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना, तो फिर अगर थोड़ा सा आप पहले से ही प्रिपेयर होके चलो मेंटली भी, और थोड़ी सी आप तैयारी अगर एक दिन पहले करके रखते हो ना, तो फिर काम जो है वो आपके हिसाब से हो ही जाते हैं। तो अब तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, जैसा मैंने सोचा था उसी हिसाब से सारे मेरे काम हो रहे हैं। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है, और अब ये जो काम है वो मुझे दिन को निपटाने हैं। अभी
अभी 12 बज रही है, अभी मैं कुछ देर रेस्ट भी करूँगी और साथ में एडिटिंग का काम भी हो जाएगा, मतलब दोनों काम साथ में होने वाले हैं। और उसके बाद में फिर ये काम जो है वो मुझे दिन को करने हैं। तो क्या क्या काम है वो तो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा आगे वीडियो में। और इधर ये हरी मिर्ची मैं मॉर्निंग में मंदिर गई थी ना, तो मैं लेकर आई थी। एक्चुअली सब्जियां मैं कल लाई तो थी, लेकिन हरी मिर्ची लाना भूल गई थी। और ये ना बिल्कुल तिखी वाली जो हरी मिर्ची आती है ना, लौंगी मिर्ची बोलते हैं, ये वो वाली है। और इसकी मैं बनाऊँगी नमकीन। तो नमकीन में इसका ही यूज़ होता है और इसी से मैं बनाती हूँ नमकीन। तो बस ये सब था। और अभी जो है वो टाइम हो गया है करीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम हो रहा है। और बस इस टाइम पर मेरी एडिटिंग जो थी वो भी हो गई थी। नींद मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाली है। अगर मैं सोती थी ना तो फिर मेरे सारे ही काम डिस्टर्ब हो जाते थे। तो आज की जो मेरी रूटीन थी उसके अंदर दिन को सोना और रेस्ट ये तो बिल्कुल था ही नहीं। खाली एडिटिंग करते करते जो थोड़ी सी देर मतलब बैठना और लेटना हो गया था, बस वही था रेस्ट। और अभी बस मैं आई हूँ किचन में। एक तरफ मैंने चाय रख दी है और एक तरफ ये जो हरी मिर्ची थी ये भी अच्छे से सूख गई थी, तो इसके डंठल जो है वो भी मैं तोड़ती जाऊँगी। तो अभी एक बार तो मैं बैठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद में फिर आपके साथ में शेयर करूँगी क्या क्या काम मुझे और करना है अभी। और अभी जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे पास में ना खुशी बैठी हुई है। और अभी जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि आगे मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये मेरे को पता है क्या बोल रही है कि मुझे भी सुनना है कि आप आगे क्या क्या काम करने वाले हो। तो ये पास में बैठी और बिल्कुल है ना मुँह बंद करके बैठी। मैंने इसको बोल रखा है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। तो बिल्कुल चुपचाप होके बैठी है। और काम मुझे क्या करना था, तो एक तो कल मैंने आपको बताया था कि मुझे एक तो जो धनिया है, धनिया पाउडर बनाना है। तो ये धनिया जो था वो मैंने साफ़ करके रखा हुआ था। तो इसको बस मैं एक बार हल्का फुल्का सा छान लूँगी और इसको पीसूँगी। और उसके बाद में जो सेंधा नमक है वो भी मुझे पीसना है। बाकी लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और ये तो मैंने पहले ही पीस लिया था, 2 दिन पहले ही पीस के रख दिया था। और अच्छा वो मैंने पीस लिया था क्योंकि आजकल 2-3 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो वो काम तो मेरा हो ही गया है। और इधर ये देखो धनिया जो है वो भी मैंने सारा पीस लिया है। और अभी मैं डब्बे के अंदर भरूँगी नहीं क्योंकि ये गर्म है थोड़ा। और इसी वाले जार के अंदर ही अपना ये वाला काम करूँगी, सेंधा नमक पीसने का काम। और उसके बाद में एक बहुत ही बोरिंग वाला काम मुझे निपटाना, वो है मलाई का घी बनाना। तो ये मलाई का घी बनाने वाला काम जो है ना, मुझे मतलब वैसे करती तो हूँ, लेकिन है ना उस दिन नहीं पसंद आता है जब घर में बहुत सारे काम हो। लेकिन आज मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि कल तो फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर पर्यूषण चालू हो जाएंगे, तो पर्यूषण में फिर ये वाले काम तो बिल्कुल भी मतलब आप समझ लीजिए सोच भी नहीं सकते हो इस तरीके के काम करने के बारे में। तो मलाई का जो घी है वो भी निकालना है अभी। और इधर मैंने जो मक्खन है वो निकाल दिया है। आपके साथ मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वाला तो मैंने मतलब मक्खन से घी मैं कैसे निकालती हूँ, मलाई से घी ना, ये तो मैंने कई बार चैनल पे शेयर किया हुआ है। और बस अभी ये सारा का सारा मक्खन मैंने निकाल दिया है। और इधर घी जो है वो बनता रहेगा और पैरेलल में मैं दूसरे जो काम है वो भी करूँगी। और सोच रही हूँ कि डिनर की जो तैयारी है वो मैं अभी ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम को मुझे टाइम मिलेगा नहीं। और वैसे भी जब घर में इतने सारे काम होते हैं ना, तो डिनर का काम अगर आप पहले ही करके रख लो ना, तो एक टेंशन मतलब टेंशन से फ्री हो जाते हो कि भाई खाना बनाना है। और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं। मॉर्निंग में वैसे भी आज अच्छा खासा हैवी और हेल्दी खाना बना था, तो थोड़ा बहुत तो खैर पड़ा हुआ है, दाल वाल पड़ी हुई है। तो सोच रही हूँ कि टिंडोरी की सब्जी और पराठे बस वही बना देती हूँ। और आप में से ही मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जो गणेश चतुर्थी आप लोग सेलिब्रेट करते हो क्या। तो गणेश चतुर्थी तो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर उन्हीं दिनों में ही हमारे 10 दिन तक पर्यूषण पर्व चलते हैं, तो वो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और पूरे 10 दिन का होता है ये भी सेलिब्रेशन। मतलब 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, तो उसी दिन से ही हमारे भी पर्यूषण पर्व स्टार्ट होते हैं और पूरे 10 दिन के रहेंगे। और उसके अंदर हम लोग पता है करते क्या है, वैसे तो आप आगे वीडियोस देखेंगे तो आपको फिर है ना पता चलता रहेगा कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि 10 दिन जो रहते हैं वो हमारे बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि रिलीजियस टाइम चलता है। मतलब उस टाइम पे हम लोग पूजा पाठ, व्रत करना, उपवास करना, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे काम करना, मतलब ये सब चीज़ें ही चलती है यूँ। ठीक है, बाहर का नहीं खाते हम लोग, घर की बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं। और व्रत करते हैं तो दिन में बस एक ही बार खाना खाते हैं।
तो ये सब चीज़ें जो है वो चलती है। और बाकी मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है वो हमारा मंदिर में निकलता है पूजा पाठ वगैरह ये सब करने में। तो चलिए इस वीडियो को तो मुझे यहीं पर ही कट करना पड़ेगा और इसके बाद वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखना। 2-3 रेसिपीज़ आपको अच्छी अच्छी सी देखने मिलेगी कि घर पे मैं नमकीन लड्डू ये सब कैसे बनाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का बस वेट करना आप लोग और कमेंट करना आज का।